सभी श्रोताओं को नमस्कार एवं स्वागत। आप सभी का हेलो हल्द्वानी में 91.2 एफएम पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो में मैं चंद्रा जोशी पुनः सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्र के पर्व शुरू हो गए हैं। इसी विषय पर खास चर्चा हेतु ज्योतिष विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर प्रभाकर पुरोहित जी एवं डॉक्टर विजय रतोड़ी जी उपस्थित हैं। तो इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो जानते हैं शारदीय नवरात्र के बारे में, कैसे इनकी शुरुआत होती है और किस आराध्य देव की पूजा करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रभाकर जी। धन्यवाद चंद्रा जी, और सभी श्रोताओं को नमस्कार एवं शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि विदित है, शारदीय नवरात्र का मतलब है कि ये शरद ऋतु में जो 9 दिन माँ शक्ति की उपासना और प्रतिष्ठा होगी पूरे देश व विदेश में। यह पर्व हमारा जो है भारतीय संस्कृति के धार्मिक, सांस्कृतिक और अनेक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इस पर्व में माँ भगवती दुर्गा की पूजा होती है और यह पर्व जैसे कि आज प्रतिपदा से शुरू हो गया है और 10वीं पर्यंत इसमें जो है कि प्रतिदिन नवरात्रि और 9 दिन पूरा पूजन विधान होगा और 10वीं को पारायण होगा। शास्त्रों में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में उसी परंपरा का निर्वहन भारतीय संस्कृति में सदूर पौराणिक काल से लेकर के और आज तक चला आ रहा है और इसके अनेक महत्व हैं। धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, साथ में इसके वैज्ञानिक महत्व भी हैं कि इसमें व्रत उपवास रखने से क्या हमें लाभ होते हैं और किन किन चीजों के कारण, किन अपने कामनाओं के लिए ये व्रत किया जाता है। तो ये बहुत सारा शास्त्रों में इसका विशद वर्णन है। इसी श्रृंखला में जो है कि शक्ति की उपासना की जाती है। तो जैसे शारदीय नवरात्र का परिचय देते हुए उसका शुभ मुहूर्त कैसे होता है, कलश स्थापना होती है, वो चीजें आप श्रोताओं को, हमारे सभी जानने वालों को बताएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। शारदीय नवरात्र के बारे में हमारे सर ने बताया। इसमें जो मुहूर्त है, तो मुहूर्त के अनुसार ही कलश स्थापन यानी जिसे घट स्थापन कहते हैं वो किया जाता है। 22 तारीख यानी आज से और 2 अक्टूबर तक जो है कि नवरात्र 9 दिन तक जो है कि नवरात्र विधिवत चलेंगे। शुभ मुहूर्त में प्रातः शुभ काल में शुभ बेला यानी 6:09 से प्रातः काल और 8 बजे तक लगभग कलश स्थापना का शुभ दिन बताया गया है शास्त्रों में। इस दिन, इस समय को, इस मुहूर्त को, इस प्रहर को बैठ करके विधि और विधान के द्वारा, षोडशोपचार के द्वारा, कर्मकांड के माध्यम से, वैदिक मंत्रों के द्वारा कलश स्थापना का यह सुमुहूर्त शास्त्रों में बताया गया है। नवरात्र में साधना उपासना का क्या महत्व रहता है? जैसे हमारे भारतीय परंपरा में शास्त्रों में लिखा गया है कि शक्ति कीड़ा जगत सर्वम। शक्ति पहले क्या है इसको हम समझते हैं। शक्ति का मतलब है शिव शब्द में जो इकार है, अगर वो इकार हम हटा देंगे तो शिव भी सब के समान है बिना शक्ति के। और शिव का मतलब है कल्याण। तो तात्पर्य यही है कि शक्ति जो है कि हमारे जीवन में समस्त शुभाशुभ, हमारे जीवन का उत्थान कैसे हो। शक्ति को हम एक इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है कि शक्ति क्या है। तो इस पे जो है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और योग निद्रा के बाद जब वो उठे तो उनके कान के मैल से 2 दानव उत्पन्न हुए जिनका नाम था मधु और कैटभ। जब वो दानव उपस्थित हुए तो भगवान विष्णु ने कहा कि क्या चाहते हो, तो वो बोले कि हम आपसे युद्ध चाहते हैं। तो भगवान विष्णु ऐसे हैं कि जो सभी का मनोरथ पूर्ण करते हैं, तो वो उनसे युद्ध करने बैठ गए। तो 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो, 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वर्णन आता है। फिर भी जो है कि वो परास्त नहीं हो पाए। तो देवता लोगों ने बड़ी चिंता करी और चिंतन किया, ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा कि ये क्या कारण है कि भगवान विष्णु से ये पराजित नहीं हुए। तो फिर मंथन हुआ, विचार मंथन हुआ। तो भगवान विष्णु यानी हृदय, प्रेम, विष्णु प्रेम के देवता हैं। तो मधु कैटभ कौन है? ये है राग और द्वेष। तो उन्होंने कहा हृदय कभी भी राग और द्वेष को नहीं मिटा सकता है, यानी प्रेम राग और द्वेष को नहीं, क्योंकि प्रेम से ही उत्पन्न होता है राग और द्वेष। तो कैसे इसका नाश होगा, इन दानवों को कैसे मारेंगे? तो तब ब्रह्मा जी ने कहा कि शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी। शक्ति यानी बुद्धि, सामर्थ्य। तो तब विश्वेश्वरीम जगतदात्रीम स्थिति संहार कारणीम देवी की उपासना हुई और शक्ति जब
प्रकट हुई तो सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र और शस्त्र माँ भवानी को दिए, जगदम्बा को दिए, और तब भगवती ने उन दुष्टों का संहार किया और अपने भक्तों का कल्याण किया, उनके अभिष्ट कामनाएं मनोरथों को सिद्ध किया। दूसरे में क्या है कि हमारे यहाँ शक्ति परंपरा में, शाक्त परंपरा में, यानी जो शक्ति का जो उपासक होते हैं, देवी के जो उपासक होते हैं, वो 9 दिन आप मानो कि नवरात्र, साल में जो 4 नवरात्र आते हैं, ये एक कुंभ की तरह का पर्व होता है उनका। उसमें विविध प्रकार की जो है वैदिक और तांत्रिक उपासनाएं और साधनाएं की जाती है। वो इसलिए की जाती है, एक तो अपने मनोरथ मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, और दूसरा उद्देश्य ये है कि अपने को भगवती के चरणों में समर्पित करने के लिए भक्ति की जाती है। तो ये सिलसिला शास्त्रों में बताया गया है कि भक्ति और उपासना का ये महापर्व है, और हमारे यहाँ भारतवर्ष में और भारतीय जितने भी सुदूर देशों में हैं, सभी जगह ये एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। दूसरा ये है कि ये शारदीय नवरात्र का क्या विशेष, नवरात्र तो साल में 4 आते हैं, पर ये शारदीय का विशेष महत्व क्यों है? वो इसलिए है, अभी हमने देखा ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आते हैं। ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के संयोग से हमारे शरीर में, जो आयुर्वेद की दृष्टि से कहा गया है कि त्रिधातु है, वात पित्त और कफ, तो वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि गर्मी में पित्त बढ़ता है और वर्षा ऋतु में वात बढ़ जाता है और कफ भी बढ़ जाता है। तो वात पित्त कफ ये तीनों धातुएं प्रकोपित जब हो जाती हैं तो इनसे अनेक प्रकार के रोग होते हैं। जैसे वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं। वात अगर हमारा प्रकोपित है तो 80 प्रकार के रोग होंगे, पित्त प्रकोपित है तो 40 प्रकार के होंगे, और कफ प्रकोपित है तो 20 प्रकार के रोग होंगे। तो इस ऋतुओं में जो है शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां जन्म देती हैं। तो उन व्याधियों का कैसे शमन हो, उस हेतु जब हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसमें जो है कि डिटॉक्स हो जाती है हमारी पूरी बॉडी। उसके साथ मंत्रोपासना के मनना त्रायतेति मंत्र, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि और शरीर की शुद्धि, ये तीनों चीजें मानसिक, वाचिक और कायिक, ये इनकी शुद्धि भी होती है। उसके बाद इनमें जो भी हमारे जीवन में अरिष्ट हैं, उपद्रव हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, ग्रहों का प्रकोप है, उन सब का भी भंजन होता है, उन सब का भी निवारण होता है। साथ ही अगर कोई भक्त अपनी उसकी कोई कामनाएं हैं और माँ भगवती की अगर वो 9 दिवस में उस कामना हेतु अनुष्ठान करता है तो उसकी वो मनोकामना भी पूर्ण होती है। ऐसी शास्त्रीय मान्यताएं हैं। जैसे कि आप ये 9 दुर्गा हैं, 9 दिनों तक नवरात्रि चलते हैं, इसमें अलग अलग देवी की अलग अलग उपासना की जाती है, तो उसमें अलग अलग विधान भी रहता होगा ना, वो भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं। नवरात्र में जो हमारी 9 देवियां हैं, जो 9 देवियां हैं उसमें से सबसे पहले प्रथमम शैलपुत्री च, मतलब शैलपुत्री नाम की जो हमारी देवी है, इनकी भक्ति और उपासना करने से मनुष्य के ऊपर जो मन की अस्थिरता है, जो स्थिरता चली जाती है, उसे वापस लाने के लिए, मन को एकाग्र रखने के लिए, जिससे वो अपने जीवन में अच्छे लक्ष्यों की, उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, इन पूर्तियों को प्राप्त करने के लिए माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्मचारिणी नाम की देवी है, इनकी उपासना करने से मनुष्य के अंदर जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास की प्रगति होती है, ये बढ़ती रहती है और निरंतर वो अपने कार्य में लगा रहता है। और तृतीय जो देवी है चंद्रघंटा, तो चंद्रघंटा माँ की पूजा करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, जिससे वह उपासना कर सके। और कूष्मांडा माँ भगवती की आराधना करने से जो मन में गलत विचार हैं, इन विचारों की शुद्धि करने के लिए देवी की आराधना की जाती है। और जो हमारी स्कंद माता है, तो हमारे मन में अनेक प्रकार के गलत विचार भी आते हैं, सही विचार भी आते हैं। इस नवरात्र में माँ स्कंद माता की भक्ति करके, पूजन करके, उपासना करके इन विचारों को दूर किया जा सकता है। सप्तमम काल रात्रि, जो काल रात्रि विशेष रूप से हमारे यहाँ मानी गई है, तो काल रात्रि का पूजन काल करने रात्रि से, का तात्पर्य काली से, और माँ काली से का तात्पर्य है। और माँ काली की उपासना करने से हमारे जो अनेक प्रकार के जो भय हैं, अंधकार हमारे जीवन में आ रहे हैं, भय आ रहे हैं, शत्रु जो हमारे हो रहे हैं, उन सबको परास्त करने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। और माँ गौरी जो हमारी देवी है, माँ गौरी का पूजन करने से शास्त्रों में यह बताया गया है, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी जो भगिनी हैं, उनके लिए विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। ये चाहे आध्यात्मिक लाभ हो, चाहे सांस्कृतिक लाभ हो, चाहे वैज्ञानिक लाभ हो। और नवमम सिद्धिदात्री, जो नवम रूप माँ भगवती का है, इसमें जप तप
भक्ति करके सिद्धियों की प्राप्ति की जाती है और जो भी हमारी मनोकामना है, हमें ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, वो मनोकामना हमारी पूर्ण हो जाती है। इन 9 देवियों के अलग अलग जो है कि उपासना करने से अलग अलग वस्तुओं की प्राप्ति होती है, ऐसी शास्त्र में मान्यता है। दूसरा जो है हमारे यहाँ चतुर पुरुषार्थ कहें, धर्म काम अर्थ मोक्ष, वो चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि जो है, इसी प्रकार के जो हमारे अनुष्ठान होते हैं, जैसे नवरात्र हैं या अन्यत्र भी कोई है, तो ये धर्म काम अर्थ मोक्ष, धर्म की मार्ग में प्रशस्त रहें, अर्थ की कैसे कामनाएं हो, और सभी चीजों का इसमें चतुर्विध पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। ये नवदुर्गा का जो ये पर्व है, ये विशेष तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी आप देखेंगे कि भारत में अनेक जगह, जैसे बंगाल में, गुजरात में, इसको गरबा के रूप में अलग अलग जागरण करके उस तरीके एक उत्सव भी मनाया जाता है। ये व्रत भी है, पर्व भी है और उत्सव भी है। नवरात्र में रामलीला भी होती है। इसमें जो है कि भगवान रामचंद्र जी ने भी इस अनुष्ठान को किया था, और जब वनवास से जो है इस प्रकार की बहुत सारे शास्त्रीय आख्यान हैं, तो रावण पे जो विजय प्राप्त करी थी, दशहरा मनाया जाता है, उस पर्व पे भी हम चर्चा करेंगे दशहरा के आसपास। तो नवरात्र का यही है। पुनः सभी श्रोताओं को अभी नवरात्र में जो कौन सी की धार्मिक किताब हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए, उसका थोड़ा सा नवरात्र में कैसे हमें उपासना करनी चाहिए। जी, हमारे यहाँ वही है, देवी का जैसे दुर्गा सप्तशती है, तो दुर्गा सप्तशती में पाठ विधान है, उसका आप स्वयं भी पाठ कर सकते हैं, निवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं, बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और जैसे कि अभी इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि अलग अलग देवियों का है, तो अलग अलग देवियों के बीज मंत्र होते हैं, नाम मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का भी हम अगर जाप करें तो वो देवियां प्रसन्न होती है और हमारे अभिष्ट कामनाओं की सिद्धि करती है। तो विशेषता वही है कि दुर्गा सप्तशती का जो है कि पारायण होना चाहिए और नित्य पाठ होना चाहिए। बाकी अपने समय के अनुसार और अब सामर्थ्य के अनुसार जिस प्रकार से भी भक्ति करेंगे, वो सब जो है मां स्वीकार करती है। और अंत में हवन करना आवश्यक होता है, ये चीज भी। हवन का विधान जो है, यदि आप अनुष्ठान विधि से कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो है कि हवन का, तर्पण का, मार्जन का, भोजन का, दान का, दक्षिणा का अलग अलग महत्व है। तो यदि जो है कि विधिवत आप पाठ कर रहे हैं, तो उसमें दशांश हवन और हवन का विधान है। लेकिन जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया कि जिसकी जितनी सामर्थ्य है या जितना समय है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि बिल्कुल निश्चित है वही करना तभी सफल होगा। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना जानता है, जितना कर सकता है, उतना भी करे तो पर्याप्त है। लेकिन विशेषतः उपवास का, व्रत का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो शरीर में त्रिदोष हैं, आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि ऋतुचर्या में कि ये त्रिदोष जो है प्रकोपित हो जाते हैं ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के बाद। तो शरद ऋतु में जो है हमारा शरीर डिटॉक्स होता है। दूसरे में आपने देखा कि अभी पितृपक्ष भी हमारा गया, तो कितना सुंदर सा जो है कि पितरों का भी वो रहा, क्योंकि हमारी इस ऋतु में ही अनेक प्रकार के, जैसे आप साग सब्जी है या अन्न है, उस प्रकार का जो है कि उगे हुए हैं। तो ये जो है अपनी श्रद्धा से हम जो है समर्पित कर, हमने अपने पितरों को, उसी क्रम में भगवती को भी समर्पित होगा। जो है कि पितृपक्ष से लेकर के और दीपावली तक, यानी ये त्योहार शुरू हो गए, तो इसकी श्रृंखला चलती रहेगी और यही खूबसूरती है सनातन धर्म में। तो ये सभी चीजें जो है, उन सभी श्रोताओं को नमस्कार एवं सभी का धन्यवाद और नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।